पर श्री जनक जी ने चित्रकूट की भूमि में अपनी बेटी जानकी को देखा तो श्री जनक जी महाराज बोले, महाराज गौरव से भर गए। जानकी पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। जनक जी ने जब अपनी बिटिया जानकी को देखा ना, श्री जनक जी ने अपने हृदय से लगाया जानकी जी को और कहा, बेटी। श्री सुनैना जी ने किशोरी जी को हृदय से लगा करके कहा, बेटी तुमने हमारे दिव्य संस्कार को उजागर कर दिया, हमारे दिव्य संस्कार को तुमने उजागर कर दिया बेटी, तुमने हमारे दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। श्री जनक जी गर्व से भर गए, मेरी बिटिया अपने धर्म का पालन कर रही है, अपने पति के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रही है, इससे बढ़कर के सौभाग्य मेरी बेटी का और मेरा कुछ हो नहीं सकता। एक बात मैं निवेदन करूं, बेटा एक कुल को पवित्र करता है, एक कुल को पावन करता है। बेटे के कंधे पर एक कुल का भार होता है, लेकिन बिटिया के कुल पर दो दो कुलों का भार होता है। अगर बेटी संस्कारवान हो गई ना, अगर बेटी पढ़ लिख करके संस्कारी हो गई तो आपके दो दो कुलों को वो पावन करेगी, वो पिता के कुल को भी पावन करेगी और अपने पति के, अपने ससुर के कुल को भी पावन करेगी। इसलिए प्रयास करिए, समाज में कोई बेटी अगर आगे बढ़ रही हो तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। बेटी के कंधे पे दो कुलों का भार होता है। और एक बात और निवेदन करूं, एक बेटी ही किसी की पत्नी बनती है, किसी की बहू बनती है और किसी की मां बनती है। घर की सुख शांति और समृद्धि बेटियों के ऊपर महाराज निर्भर है, घर का विकास स्त्रियों के ऊपर निर्भर है। अगर घर में बेटी, बहू, पत्नी संस्कारी है तो आपके घर में नर और नारायण का वास होगा, नारायण और लक्ष्मी का वास होगा। और घर में बेटी बहू संस्कारी नहीं है महाराज तो लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। एक बात और निवेदन करूं मैं आपसे, घर स्त्रियों से चलता है। पुरुष थोड़े कमजोर भी होंगे ना, संस्कार में थोड़े कमजोर भी होंगे ना तो चल जाएगा, वो पैसा कमा के घर में लाते हैं, लेकिन घर का संचालन स्त्रियों के हाथ में होता है। वो घर का संचालन किस प्रकार से करती हैं, वो अपने घर को स्वर्ग किस प्रकार से बनाती हैं, वो अपने घर को संस्कारी किस प्रकार से बनाती हैं, संचालन स्त्रियों के हाथ में होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी, माताएं विशेष करके अपने घर को जोड़ करके, अपने घर को बांध करके रखे। प्रयास करिए कि आपका घर, आपका परिवार बिखरने ना पाए। ज्यादातर घर और परिवार महाराज स्त्रियों के कारण ही बिखरता, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चार भाई एक साथ रहते घर में माता पिता के साथ, जब तक विवाह नहीं हुआ कोई बंटवारा नहीं, कोई विवाद नहीं। विवाह के बाद ही बंटवारा क्यों होता है? विवाह के बाद ही बंटवारा क्यों शुरू होता है, विवाद क्यों शुरू होता है? बोले चार घर से चार स्त्रियां आई, चारों का मत अलग अलग है और फिर महाराज मतभेद हो गया, घर का बंटवारा शुरू हो जाता है। प्रयास करें, आप अपने घर को चाहें तो स्वर्ग बना सकती हैं और आप चाहें तो अपने घर को नरक भी बना सकती हैं। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप घर को स्वर्ग बनाना चाहती है या नरक बनाना चाहती हैं। देखो स्वर्ग बनेगा ना, घर वैकुंठ बनेगा, घर अयोध्या और वृंदावन बनेगा। महाराज श्री जनक जी वैरागी नहीं गृहस्थ थे, उनके घर जानकी जी का पदार्पण हुआ।
श्री दशरथ जी महाराज वैरागी नहीं गृहस्थ थे, उनके घर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पदार्पण हुआ। तो अगर आप अपने संस्कारों से अपने घर को स्वर्ग बनाओगी, वैकुंठ बनाओगी, अयोध्या वृंदावन बनाओगी, तो आपके अयोध्या वृंदावन में भी लक्ष्मी नारायण सीताराम और राधे कृष्ण का पदार्पण अवश्य होगा।